अस्सलाम वालेकुम नाजरीन, मैं हूं आपकी होस्ट मलका पीरज़ादा आपके पसंदीदा चैनल अंजाम टीवी के साथ। नाजरीन, हस्बे रिवायत हस्बे वादा, जो वादा आपके साथ करके जाती हूं कि एक नई शख्सियत के साथ आपके सामने हाजिर होंगी और वो मैं वादा पूरा करती हूं। आज जो शख्सियत हमारे दरमियान मौजूद हैं वो हैदराबाद की एक नामी गिरामी शख्सियत हैं। हैदराबाद के बहुत अच्छे आर्टिस्ट और ऑर्गेनाइज़र, बड़े खुदा तरस इंसान हैं, बहुत खूबियों के मालिक हैं। वो तो उनसे दौरान गुफ्तगू मज़ीद मालूमात होगी। तो चलिए आपकी मुलाकात करवाते हैं शराज मेमन से। अस्सलाम वालेकुम। वालेकुम अस्सलाम। कैसी हैं मैडम आप? जी शराज, मैं ठीक हूँ, आप सुनाएं कैसे हैं? बस अल्लाह के करम में बड़े मालिक का एहसान है। आप सुनाएं, खैर लगा पड़ा मैडम? मेमन बड़ी प्यारी कौम है, मैं जानती हूँ, सारी दुनिया जानती है। मेमन बड़े प्यारे लोग होते हैं। मेमनों में आर्टिस्ट हो तो कैसा लगता है, ये मुझे बताएं। मैडम आजकल तो आपको पता है कि न्यू जनरेशन है और मेमन में माशाल्लाह हमारे ऑर्गेनाइज़र भी हैं, आर्टिस्ट भी, और पुराने आर्टिस्ट हैं माशाल्लाह बहुत सारे, जो चैनल्स पर काम भी कर रहे हैं और माशाल्लाह बहुत अरसे से। और हमें भी शौक़ है, असल में फ्यूचर नहीं है हमारा ये, मगर एज ए आर्टिस्ट एक शौक़ भी होता है। उस हवाले से इस फील्ड में हम आए हैं, इस मीडिया के हवाले से। तो ये बताएं कि आपको ये शौक़ कैसे हो गया? मैडम बस दोस्त यार करते थे, फिर हम कुछ ऐसे हमारे सीनियर्स आर्टिस्ट थे जिनको बचपन से देखते थे PTV के दौर से, तो हमें भी शौक़ जागा। फिर कुछ माहौल का भी असर होता है, दोस्तों यारों के साथ बैठे हैं तो शौक़ जाग गया। फिर इंशाल्लाह हमने भी कदम रखा है। तकरीबन 20 साल से हम इस फील्ड में हैं। 20 साल से। तो पहला स्टेज प्ले था, याद है क्या नाम था? मैडम पहला मुझे इतना याद है कि डायरेक्टर थे गुलाम नबी राही और उनकी वाइफ हैं अभी आयशा, तो उनके साथ मेरा कज़न का कैरेक्टर था। और हमारे हैदराबाद में बड़ा जो हॉल है ओपन एयर थिएटर रानी बाग, जिसमें मेरा पहला कदम था। और पहला कदम यही था कि स्टेज ड्रामा मैंने उनके साथ किया था। तो पहली दफ़ा एक्टिंग करते हुए मतलब कोई घबराहट तारी थी या कॉन्फिडेंस था? मैडम आप समझदार हो कि वो कहते हैं कि गाते गाते गवाया बनता है, और जो भी ड्राइविंग वगैरह पहले तो डायरेक्ट उसको पक्के रास्ते पर नहीं लिया जाता, पहले ग्राउंड में सिखाया जाता है। तो ये भी एक हमारा मीडिया का समंदर है, ग्राउंड है। तो मैं तो यकीन कर, आज भी वो दिन मुझे याद है कि मेरी टांगें काँप रही थी और अल्फाज मेरे नहीं निकल गए, मगर मैंने बहुत हौसला किया। फिर अल्लाह के फजल से आस्ता आस्ता मैं अपनी रवानगी में आ गया। तो अब तक कितने स्टेज प्ले किए हैं? मैडम माशाल्लाह मैंने बहुत सारे स्टेज किए और बहुत सारे डायरेक्टर के अंडर में किया है मैंने काम। उसके अलावा चैनल्स का भी काम किया है, कमर्शियल चैनल्स जो हमारे हैं सिंधी मीडिया के, और टेलीफिल्में भी बनाई हैं, स्टेज पे भी काम कर रहा हूं और माशाल्लाह किए हैं। अभी भी मैंने परफॉर्मेंस दी है प्रेस क्लब में, 2-4 हमारे दोस्तों के प्रोग्राम हुए थे, उसमें भी परफॉर्मेंस मैंने दी है। नहीं मेरा, और अच्छा ये तो एक्टिंग की बात होगी, आप अपने शो भी ऑर्गेनाइज़ करते हैं, तो ये शो किस किस्म के हैं जो आप ऑर्गेनाइज़ करते हैं? मैडम ये शो हमारे मीडिया से रिलेटिव हैं सारे, उसमें म्यूज़िकल हैं या स्टेज ड्रामे वगैरह हैं, या जो है पजीराइयाँ होती हैं, गुलपोशियाँ होती हैं, सीनियर आर्टिस्ट हैं जिनकी कारकर्दगी है, जिनका नाम है, या आर्ट्स काउंसिल हैं, जैसे हमारे पूरे सिंध में, पूरे मुल्क में आर्ट्स काउंसिल होती हैं। तो हमारी भी हैदराबाद में अल्लाह का शुक्र है बहुत सारी आर्ट्स काउंसिल हैं और रजिस्टर्ड भी हैं, उनके साथ काम करते हैं। उनमें जो सीनियर आर्टिस्ट होते हैं, अदाकार हैं, राइटर हैं, सहाफ़ी हजरात हैं, सिंगर हैं, डांसर हैं, जो भी फ़नून लतीफ़ा में हैं, जिसकी जो कारकर्दगी होती है उसकी हम पजीराई करते हैं, उनको हौसला अफजाई देते हैं, उनको प्रमोट करते हैं। तो पूरी टीम हमारे साथ होती है, सबकी काविशें होती हैं, सबकी मेहनत होती हैं, सब हम साथ होते हैं। तो एज ए ऑर्गेनाइज़र आपके शो कामयाब होते हैं? अल्लाह के फजल से आज तक हम नहीं समझते हैं कि ऐसा कोई शो हो जो हमारा कामयाब नहीं हो। मैं आपको ये भी बात बताता चलूँ कि हैदराबाद में हमारे कुछ ऐसे प्रोड्यूसर हैं जो घर भी बेचना पड़ जाए, बारिशें होती हैं, आंधियाँ होती हैं, फिर भी हम शो अपना करते, चाहे उसमें 20 लोग हों या 200 लोग हों या 2000 हों, मगर जो कमिटमेंट हो जाती है अल्लाह के फजल, आज तक हमने ये नहीं किया कि कोई प्रोग्राम हम जिसमें अहदेदार हैं या ऑर्गेनाइज़र हैं वो आज तक हमने कैंसिल किया हुआ। वेरी गुड, ये तो बहुत अच्छी बात है। अच्छा शराज, मुझे ये बताएं TV के कौन कौन से प्ले किए हैं आपने? मैडम बहुत सारे किए हैं मैंने। मेरन TV पे काम किया है, ईद प्ले जैसे होते हैं मज़ा आया, उनमें भी किया है कमर्शियल आर्टिस्टों के साथ। सिंध TV पे भी
3 साल पहले दुआ ड्रामा था जो माशाल्लाह 25 किस्तों में मेरा कंटिन्यू था, हालांकि 100 किस्तों में था, मगर कुछ मसरूफियात की वजह से फिर मैंने वाइंड अप अपना करेक्टर करवाया। बाकी टेलीफिल्में हैं, चैनल्स हैं, मैं एज ए मॉडल भी हूँ, कशिश में मेरे मॉडलिंग में भी सॉन्ग्स हैं, आवाज़ टीवी पे मेरे मॉडलिंग में सॉन्ग्स हैं, ऐसे बहुत सारे चैनल्स पर मैंने, हालांकि कराची से भी मुझे बहुत अच्छी ऑफ़र्स आती हैं जितने भी उर्दू चैनल्स हैं, मगर टाइम के हिसाब से फिर थोड़ा टाइम नहीं दे सकता हूँ। बाकी अल्लाह का शुक्र है पूरे सिंध में मेरा काम है, और तकरीबन मैंने जितने भी कमर्शियल आर्टिस्ट हैं, जावेद जमाल है, शहबाज दुरानी साहब मरहूम थे, मैडम नसरीन नाज हैं, या जितने भी कमर्शियल आर्टिस्ट हैं सबके साथ मैंने काम किया है। अच्छा, कोई ऐसा आर्टिस्ट चाहे वो फीमेल हो या मेल हो जिनके साथ काम करके आपको बहुत खुशी महसूस हुई हो? मैडम हम तो अल्लाह का शुक्र है जहाँ भी बैठते हैं तो मैं समझता हूँ कि 4 चांद लग जाते हैं, क्योंकि टीम ऐसी होती है कि हम खुद हम जहन होते हैं, ऐसे लोग हम चुनते हैं जो एक दूसरे की तबीयत को समझें। बाकी तो सफ़र होता है लाजमी, कोई किस तबीयत का भी होता है, कोई किस तबीयत। कोशिश ये करते हैं कि हम जहन हों तो उसमें हम समझते हैं कि ना हमें आज तक किसी से तकलीफ़ हुई है, ना हमारी ज़ात से किसी को हुई है, क्योंकि हम मिलजुल कर काम करते हैं एक फ़ैमिली की तरह, चाहे उसमें मेल हो या फ़ीमेल हो। अभी भी मेरे साथ कमर्शियल एड हमने की है पिछले वीक में, सोनू मिर्ज़ा, उसके भी 2 प्ले चले KTN पे माशाल्लाह ज़बरदस्त तरीके से, और बहुत नामी ग्रामी डायरेक्टर्स के उसमें काम कर रही, सांगड़ में भी कर रही हैं, उमरकोट साइड पे भी कर रही हैं, मीरपुर बठोरे में भी कर रही हैं। तो माशाल्लाह हम नहीं समझते जब हम किसी को तकलीफ़ नहीं दे सकते तो हमें कोई देगा, और माशाल्लाह अच्छे काम करते हैं मिलजुल कर। नहीं, कोई ऐसे जैसे होता है ना कि बड़े बड़े नाम होते हैं आर्टिस्टों के, लेडीज़ हो, जेंट्स हो, सिंधी का आर्टिस्ट हो या उर्दू का हो, तो एक बंदे का ख्वाब होता है या ख्याल होता है कि यार मैं इस फ़लाने आर्टिस्ट लड़की के साथ या ये जो फ़लाना आर्टिस्ट है इसके साथ मैं काम करूं। ऐसा किसी आर्टिस्ट के साथ काम करके आपको आपकी ख्वाहिश हो कि मैं इसके साथ काम करूं, और जब आपने काम किया तो आपको बहुत खुशी लग रही हो? कोई ऐसा आर्टिस्ट आपके जहन में? मैडम हमारे साईं जुल्फ़ी शाह हैं ठट्टा के, बसर बादशाह के नाम से हम परस्तार थे, बचपन से उनकी वॉइस से आवाज़ें सुनते थे किसी टाइम पर कैसेटों के हवाले से। फिर जावेद राकनी साहब है, अभी बोल पे भी कराची में, और आवाज़ टीवी पे भी डायरेक्टर है माशाल्लाह, बड़े प्रोग्राम लॉन्च करते हैं कराची आर्ट्स काउंसिल में, उनके साथ भी मैंने बहुत काम की ख्वाहिश थी मेरी। और लतीफ़ मुन्नू साहब, अब्दुल लतीफ़ जिसका नाम था, मैं बचपन से उसका परस्तार था। एक इत्तफ़ाक़ ये हुआ कि जावेद राकानी की डायरेक्शन में ड्रामा मिला जिसमें कराची के आर्टिस्ट थे, लतीफ़ मुन्नू साहब भी, उसके साथ मेरा कैरेक्टर था। ये मुझे एजाज़ भी था, आज तक मुझे याद है कि हमने ठट्टा साइड पे दाढ़ी होटल के नाम से सिंध टीवी का प्ले था चैनल का, जिसमें मैंने लतीफ़ मुन्नू साहब के साथ भी काम किया। ऐसे बहुत सारे नाम हैं, मगर अल्लाह का शुक्र है कि मैं समझ रहा हूँ कि थोड़ा बहुत काम सबके साथ मैंने किया। बड़ा एजाज़ है, बड़ी मुझे खुशी हुई। तो बहुत अच्छी बात है। अच्छा शराज़ मेमन साहब, इसके अलावा आप क्या करते हैं एक्टिंग के अलावा? मैडम एक्टिंग के अलावा बस मोबाइल वर्क है, सब दोस्तों के साथ, जैसे आजकल ऑनलाइन सिस्टम है जिसमें प्रॉपर्टी के हिसाब से, गाड़ियों के हिसाब से, मोबाइल हैं, जो भी काम मिलता है अल्लाह का शुक्र है। बचपन से मैं, हालांकि मेरी गवर्नमेंट जॉब भी है, एजुकेशन डिपार्टमेंट में खुद ऑफिसर हूँ, उसके अलावा जो काम मिल जाता कभी मैंने इनकार नहीं किया, और जो रोज़ी आती है उसको इंशाल्लाह मैं टाइम देता हूँ, कोशिश करता हूँ। सरकारी मतलब ऑफिसर भी हैं आप? चलें, ये तो बहुत अच्छी बात है। अच्छा, ये सारी मसरूफियात के साथ अपनी फैमिली के लिए टाइम निकाल लेते हैं? बिल्कुल मैडम, पहले घर, पहले बच्चे हैं, और कोशिश यही होती है घर पे कोई भी कमी पेशी नहीं हो, बच्चों को स्कूल छोड़ना, लेके आना, और उसके बाद मेरी ड्यूटी है, मेरा फ्यूचर है, वो भी बच्चों की रोज़ी है, उसके बाद मैं मीडिया को टाइम देता हूँ। मैंने आपको यही अर्ज़ किया कि मुझे काम तो कराची की भी ऑफ़र्स आती हैं, हम टीवी की, जियो कहानी, जियो, अल्लाह के एहसान है, जितने भी कास्टिंग डायरेक्टर है सारे मेरे दोस्त इधर आते हैं, हैदराबाद में भी, वहाँ से भी उनसे मेरी दुआ सलाम है। मुझे बोला शिराज भाई आओ, आपके लिए काम है, जब भी वेलकम, तो बड़ी उनकी मेहरबानी। जिसमें दबंग आतिफ़ खान है और हमारे दूसरे दोस्त हैं, काफ़ी सारे, मैं आपको नाम बताऊं, मगर पहले घर को टाइम देता हूं, बच्चों को टाइम देता हूं, उसके बाद बाकी मीडिया है या ड्यूटी वगैरह है उसके बाद है। चलिए, तो बहुत अच्छी बात है। अच्छा, खाने में क्या पसंद है आपको? मैडम खाने में तो आजकल वो जैसे लेडीज़ से हम क्वेश्चन करते हैं, वो बिरयानी का पहले नाम लेती है, तो माशाल्लाह बिरयानी भी अच्छी है तो वो भी पसंद है, उसके अलावा फ़िश मुझे पसंद है। फिश, सिंधी और जो मेहमान होते हैं ना, वो फ़िश बड़े शौक़ से खाते हैं। खाते तो फ़िश सारे ही लोग हैं, पंजाबी भी, कोई भी कौम हो फ़िश खाती। बहुत कम लोग होते हैं जो फ़िश नहीं खाते, पता नहीं उनको कोई प्रॉब्लम होगी। अच्छा चलें, ये तो अच्छी बात हो गई। तो और आगे के बड़े होके क्या बनेंगे? बस मैडम आगे जो अल्लाह ने चाहा, कोशिश, मेहनत, लगन, सिंसियरिटी होनी चाहिए। हम यही मैसेज देना चाहते हैं कि क्योंकि मैं तो नाचीज़ हूँ, छोटा अदना हूँ और जूनियर हूँ, सब मेरे काबिल एहतराम है। पहले बड़ों की इज़्ज़त इंशाल्लाह करेंगे जो हमारे काबिल एहतराम हैं और काबिल दीद हैं, बड़े हम। पहले तो हम यही मैसेज सबको देना चाहते हैं कि
बड़ों की इज़्ज़त करो, चाहे वो आर्टिस्ट है, राइटर है, डायरेक्टर है। जब तक आप इज़्ज़त नहीं करोगे तो कुछ सीख नहीं सकते, क्योंकि इल्म ये है समंदर, इसका हम कतरा भी नहीं, सुई बराबर भी नहीं है। तो आगे का सोचना भी नहीं चाहिए, जो अल्लाह करेगा, मगर मेहनत इंसान करे, सच्चाई हो, लगन हो, तो मैं समझता हूँ कि मंजिल आपसे दूर नहीं है। अच्छा, तो आप अपनी फील्ड से खुश हैं कि जो भी आपने काम किया अब तक, या और बहुत कुछ करना चाहते हैं? मैडम, जो नसीब में आगे होगा वही, कल का भरोसा नहीं, कल का कुछ पता नहीं, मगर ख्वाहिशें तो इंसान को, मैं समझता हूँ कोई भी ऐसा नहीं होगा जिसकी ख्वाहिश नहीं होगी कल मैं ये बनूँ, मगर अल्लाह के बड़े एहसान है आज भी जो हम हैं, माँ की दुआएं हैं, बाप की दुआएं हैं, रिश्तेदारों की दुआएं हैं, और अल्लाह के फजल से दोस्तों यारों की, आप जैसे लोगों की काबिल एहतराम हमारे लिए इज़्ज़तदार हो, सबकी दुआओं के साथ चल रहे हैं। हम कुछ भी नहीं है, और जो दुआएं आगे लेके जाएंगे हमें खुद भी पता नहीं, मगर इंशाअल्लाह ताला हमारी नेक नियत ये सच्चाई है, तो मैं समझता हूँ कि मंजिल दूर नहीं है, और जो नसीब में होगा बिल्कुल बड़ी ख्वाहिशें अल्लाह पाक करेगा, सबकी पूरी हो, हमारी भी पूरी हो। अच्छा, आखिर में शराज साहब, अंजाम टीवी के तवज्जुह से कोई पैगाम आप लोगों को देना चाहें? मैडम, अंजाम टीवी का माशाल्लाह अल्लाह पाक आपको हिम्मत दे, बड़ी तारीफ़ सुनी है और बड़ी लगन से आप काम करती हो, बड़ी सच्चाई के साथ। मेरा यही मैसेज होगा कि जो भी इंसान, कुछ भी नहीं है, मट्टी है, मट्टी में जाना है, तो जो हमारे दिलों में नफ़रतें, बुग़्ज़ हैं, कोशिश करके टेबल टॉक करके दूर हैं, क्योंकि छोटी सी कोई चिंगारी जला देता है तो वो आग बन के आगे चली जाती है। कोशिश बंदा वही करे कि जो पौधा निकले वहीं पे उसको ब्रेक करे, या वहीं पे आग को हम बुझाने की कोशिश करें कि आगे मसाइल नहीं हो किसी के लिए, क्योंकि हम फरिश्ते तो हैं नहीं, हम इंसान गुनाहगार है, नाचीज़ हैं, हम मट्टी हैं, ठीक है मैडम। तो कोशिश बंदा वही करे कि वहीं पर उसको स्टॉप करके 2 बंदों को बैठा के मसले का हल निकाल के, क्योंकि वो कहते हैं एक खून की सज़ा भी मौत है, 100 की मौत है। तो गुनाहगार एक कतरे का इंसान हो या 1 लाख का हो, या तो मकसद कहने का ये है कि कोशिश बंदा करे वहीं पे ब्रेक करके वहीं पे बंदा मसले का हल निकाले। दिलों में से जो भी वो चीज़ हो ना, वो बंदा अफशा कर दे, दिल में नहीं रखे कि मैं रख के बैठ जाऊँ, यार उसने मेरे लिए ये कहा या वो कहा। तो यही मेरा अंजाम टीवी को है कि जो भी दिल में बात हो, इंसान बैठ के मसले का हल निकाल के अपने दिल साफ, क्योंकि ये गोश्त का इतना लोतड़ा है जो अल्लाह ने दिया है हमें, जब ये साफ़ होगा तो ऑटोमेटिकली हमारी हर चीज़ साफ़ है। हमें इंशाल्लाह आगे किसी के लिए ना तकलीफ़ होगी ना फिर हमें कोई देगा। नाज़रीन, शराज साहब ने बहुत अच्छा पैगाम दिया कि दिलों में नफ़रत नहीं रखनी चाहिए। अगर कोई बात किसी के दिल में है, टेबल टॉक करके उसे बता दे, ताकि दिल साफ़ हो जाए और आगे हम अपना काम आसानी से कर सकें। नफ़रतें नहीं बोनी चाहिए। शराज साहब का ये बहुत अच्छा पैगाम है। शराज साहब, बहुत शुक्रिया आपकी तशरीफ़ आवरी का। नाज़रीन, अब मैं आपसे इजाज़त चाहूँगी। अल्लाह हाफिज़।